Evening students, this is Sriri Bharadwaj, your faculty of BHM Bachelor of Hospital Management. So आज हम जो बात करने वाले हैं टॉपिक की, वो टॉपिक है क्लासिफिकेशंस ऑफ हॉस्पिटल. तो क्लासिफिकेशन मीन्स व्हाट, मतलब हॉस्पिटल को कितने पार्टों में बांटा गया है, किस किस तर्जों पर हॉस्पिटल को बांटा गया है. तो हम बात करते हैं फर्स्टली तीन तर्जों पर बांटा जाता है. फर्स्ट इज बाय ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, मतलब ऑनरशिप या मैनेजमेंट के तर्ज पे. सेकेंड इज बाय लेवल ऑफ केयर मीन्स सॉरी कितने लेवल का केयर होता है. एंड थर्ड इज द बेड कैपेसिटी मीन्स साइज ऑफ हॉस्पिटल पे हम बात करेंगे. तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल. व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल इज hospitals are classified using several criteria to define their scope, scale, and operational model. Common classifications include ownership, bed capacity, level of care, and medical specialization. It means hospital को जो है वो कुछ चीजों पे बांटा गया है, just like इनके स्कोप पे, उनके स्केल पे, ऑपरेशनल मॉडल पे कि हॉस्पिटल के ऑपरेशनल मॉडल कैसे हैं, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम देखते हैं किस किस चीजों पे. फर्स्ट इज बेड कैपेसिटी, किस हॉस्पिटल की कितनी बेड कैपेसिटी है. सेकेंड इज लेवल ऑफ केयर. थर्ड इज ओनरशिप एंड ownership include common classifications. And fourth is medical specialization. It means specialization of medical services which is provide the hospital. तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बाय ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट. दिस कैटेगरी आइडेंटिफाइज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैसिलिटी, फंडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. इट मीन्स क्या, हॉस्पिटल का वो पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है कंप्लीट हॉस्पिटल की फैसिलिटी और फंडिंग के लिए और सारे एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स क्या, हॉस्पिटल को कौन कैसे रन कर रहा है एवरीथिंग के लिए. जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट, और उसको हम पब्लिक हॉस्पिटल भी बोलते हैं. तो हम लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट एंड पब्लिक हॉस्पिटल. इट इज फंडेड एंड मैनेज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स. ये हॉस्पिटल जो है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू फंडेड होती है, उन्हीं के अमाउंट से चलती है. एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका IGMS, एम्स, NMCH, PMCH अगर बिहार में देखें तो, और भी मैनी मोर हॉस्पिटल्स इन इंडिया जो गवर्नमेंट और स्टेट के फंड से चलते हैं. हर एक स्टेट के पास अपना अपना पब्लिक हॉस्पिटल होता है. सेकेंड वन इज प्राइवेट हॉस्पिटल. प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल इज अ हॉस्पिटल विच इज ओन्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग. मतलब क्या, प्राइवेट हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल होता है जो किसी इंडिविजुअल, किसी पर्सन के थ्रू रन किया जाता है और उसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग करना. थर्ड इज वॉलेंट्री एंड चैरिटेबल हॉस्पिटल. इट मीन्स ऐसे हॉस्पिटल जो चैरिटी पे चलते हैं, जो फंड पे चलते हैं, जिसको लोग फंड करते हैं रन करने के लिए. इट इज अ नॉन प्रॉफिट एंटिटीज रन बाय NGOs और रिलीजियस ट्रस्ट्स. ऐसा हॉस्पिटल जो या तो NGO रन करती है या तो कोई धार्मिक ट्रस्ट रन करते हैं. जैसे भी आपको एक एग्जांपल देखने मिल जाएगा, गुरुद्वारे में जो हॉस्पिटल होते हैं हमारे, वो रिलीजियस फंडेड हॉस्पिटल हैं. उनमें फंड से ही हॉस्पिटल का सारा ऑपरेशनल कॉस्ट निकाला जाता है. एंड नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल. व्हाट इज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल? बच्चों आजकल कॉर्पोरेट का ही ट्रेंड है, हर कोई कॉर्पोरेट में जाना चाहता है, बिकॉज कॉर्पोरेट इज समथिंग विच इज रनिंग विथ कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो व्हाट इज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स? हम हॉस्पिटल की बात करें तो लिमिटेड पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट. एक ऐसी रजिस्टर्ड कंपनी होती है हॉस्पिटल की जो कंप्लीट कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड होती है. एक्ट ऑपरेटिंग एंड कॉमर्शियल लाइन, जिसके अंदर NABH, NABL के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं. तो ऐसे हॉस्पिटल को हम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बोलते हैं. चलिए, ये तो हमारा हो गया बाय ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट लेवल ऑफ केयर पे क्लासिफिकेशन. सेकेंड वन इज बाय लेवल ऑफ केयर. The classification reflects the complexity of medical cases handled. First is primary care. What is primary care? The first point of contact for basic health needs such as primary health centers, PHCs. PHCs तो आप समझते ही होंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ केयर. मतलब एक ऐसा हॉस्पिटल जो हमारे बिल्कुल ब्लॉक लेवल पे
अवेलेबल होता है, स्पेशली इन रूरल एरियाज जहाँ पे हम बेसिक ट्रीटमेंट लेते हैं। सेकेंड वन इज सेकेंडरी लेवल केयर जो हॉस्पिटल होता है, वो ऐसा हॉस्पिटल होता है लाइक मिड लेवल फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं वहाँ पे। वी कैन ऑल्सो से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिसको हम सदर अस्पताल के नाम से जानते हैं, ये हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवेलेबल होता है, जिसमें कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं लाइक गायनिकोलॉजिस्ट एंड कार्डियोलॉजिस्ट, जहाँ पे हमें मीडियम लेवल का ट्रीटमेंट मिलता है। थर्ड इज टर्शरी केयर। टर्शरी केयर मीन्स specialized hospital providing advanced medical investigation and treatment such as neurosurgeons and organ transplant and many more. It means what? एक ऐसा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल जो पर्टिकुलर बीमारियों को लेकर पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल होता है। जस्ट लाइक स्टूडेंट, हमें न्यूरो का प्रॉब्लम है तो हम न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन के पास ही जाएंगे। हमें अगर आंखों में दिक्कत है तो ऑब्वियसली हम ऑप्थोमोलॉजी के पास ही जाएंगे। तो दिस इज टर्शरी हॉस्पिटल, जहाँ पे ऑर्गन के ट्रांसप्लांट्स भी होते हैं लाइक किडनी ट्रांसप्लांटेशन, लीवर ट्रांसप्लांटेशन। तो ये था हमारा बाय द लेवल ऑफ केयर। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज क्या था हमारा? बाय द बेड कैपेसिटी, यानी हम हॉस्पिटल के साइज को अब क्लासिफाइड करेंगे बाय द कैपेसिटी ऑफ बेड। तो हॉस्पिटल आर कैटेगराइज्ड बाय देयर फिजिकल साइज एंड एबिलिटी टू अकोमोडेट इन पेशेंट्स। सो फर्स्ट इज स्मॉल। स्मॉल मीन्स व्हाट? टिपिकली फ्यूअर देन 100 बेड्स। स्मॉल हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जिसके पास 100 से कम बेड की कैपेसिटी होती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियम रेंज, रेंजिंग फ्रॉम 100 to 300 और अप टू 500 बेड्स। जो मीडियम लेवल के हॉस्पिटल होते हैं उनकी जो बेड की कैपेसिटी होती है वो 100 to 300 होती है, मीन्स 100 से 300 बेड तक उनके पास होती है। और अगर 300 से ऊपर हम जाने की बात करते हैं तो दिस इज अ लार्ज हॉस्पिटल। Generally more than 500 beds often found in metropolitan cities। जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास ज्यादातर लार्ज हॉस्पिटल हुई मिलते हैं जिसमें 500 प्लस बेड्स की कैपेसिटी होती है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच।